नमस्कार, सीटी केबल के इस विशेष प्रोग्राम बाल की खाल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारी चर्चा का विषय है कि आखिर मर्द सुधरते क्यों नहीं है। इस मुद्दे पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं मुंबई से अरशद वारसी, करेक्ट, और उनकी पत्नी मरिया जी। और दूसरी तरफ हमारे साथ जुड़ी हुई हैं लोनावला से, टीवी से बाहर मत आइए, मारूंगा मैं। दूसरी तरफ हमारे साथ जुड़ी हुई हैं लोनावला से रिंकू देवी, और गढ़वाल से तो शायद पूरा गढ़वाल ही आया हुआ है। अच्छा बोले। अरशद, मरिया, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। रिंकू, संतोष, आप पे तकरीबन उतनी ही लानत है। लानत है। तो हम अरशद से पूछना चाहेंगे, अरशद, क्या आपको लगता है कि शूट के समय बीवी को साथ जाना चाहिए? डिपेंड करता है किसकी बीवी है वो। जी रिंकू देवी। हमको जब हमारे हस्बैंड जो हैं टूर पे जाते हैं, हमारे हस्बैंड जब भी, तो हम साथ में जाना चाहेंगे। हाँ, देखिए, लोटा लेके खेत में जाने को टूर नहीं बोलते। एक आप मेरी बात का मतलब गलत निकाल रही हैं। संतोष, हाँ जी, पूछिए। कुमारी जी, आपकी शादी भी नहीं हुई है, आप इस बहस में कर क्या रही हैं? रुक जाइए, बता रहे हैं। क्या कर रही हैं आप? अरे बता रहे हैं, चिल्ला कह रहे हैं। तो देखिए, ये हमारे भैया पे उंगली उठाती है। पहले ये अपने गिरबान में झांक के देखें, ये कितना ऐसा गड़बड़ काम करती है। हम आपको बता रहे हैं, सुबह 3 बजे जागती है। क्यों? बीड़ी पीने के लिए। तो तुम्हारे भैया के लिए पीते हैं हम बीड़ी, ताकि धुआं हो जाए, घर का मच्छर भाग जाए। हाँ। और सुना नहीं है तंबाकू मधे कर्क रोग होता, लेकिन तुम्हारे भैया को पता ही नहीं होता। क्या करेंगे हम, बताओ? तो रिंकू देवी, आप देवी नहीं, हम देवी हैं। देवी क्या है? प्रोग्राम के संचालक हम जो मर्जी बोलें। तो देवी बोलेंगे हम। तो रिंकू, बीड़ी, चिलम जैसे मुंह से बीड़ी पीते हुए आपको शर्म नहीं आती? हमारा ऐसा मुंह जल जल के हुआ है सीधू जी। हाँ, हमारे जो हस्बैंड हैं और सामने शुक्लाइन है ना, उसको दिल दे बैठे हैं। और इस बात से हम शुक्ला से बहुत गुस्सा हैं। तो गलत आपके पति हैं, आपको शुक्ला पे गुस्सा क्यों आता है? क्योंकि वो भी अपनी वाइफ को प्यार करता है, हमको कोई प्यार नहीं करता। मरिया, आप ऐसी औरतों को क्या संदेश देना चाहेंगी जिनकी ये प्रॉब्लम है? तो आप क्या कहेंगी इसके बारे में, आप बताएं। इतनी महंगी हीरोइन के आप कपड़ों से आंसू साफ कर नहीं आते? आंसू नहीं, नाक साफ किए हैं। मरिया, ऐसी औरतें जिनको ये प्रॉब्लम है कि इनके पति जो है वो बाहर की औरतों को देखते हैं, आप इनको क्या संदेश देना चाहेंगी? आई थिंक आपको जो बाहर एकदम खेत में जो मस्कुलर आदमी है, आपको उनको देखना चाहिए, और कभी कभी सीटी भी मारना चाहिए। हमारा खेत में तो वो खड़ा रहता है, वो मटका लगा के ऐसे करके। क्या देखें, डर लगता है। तो आप भी वही हैं, खाली भगवान ने जान डाल दी है अंदर। आप भी अगर ऐसे करके खड़ी हो जाएं, भैंसे, कौवे, पता नहीं क्या क्या भागे आपसे। तो मरिया जी का कहना है कि ताली मारेगी। देखिए, उधर चलिए, उधर चलिए। ताली मारेगी। ऐसे कोई हमारे टीवी में नहीं आ सकता है, गलत है। देख, ताली मारेगी। आप मुंबई स्टूडियो से आप गढ़वाल स्टूडियो में जा रही हैं। हमारा है इसका। अरे हमारे तो मरिया जी का कहना है कि अगर आपके पति किसी और औरत पे डोरे डालते हैं, तो आप भी किसी मर्द को देख के सीटी बजाएं, उनको जेलसी हो गई और वो सुधर जाएंगे। तो हम, तो आपको क्या लगता है हम नहीं किए हैं ऐसा? हम किया है जेलसी के चक्कर में। हमारे हस्बैंड तो जले नहीं, बल्कि 3-4 और अफेयर हमारा शुरू हो गया बाहर। और जो झाड़ू वाला है ना, उसके साथ तो सीरियस भी हो गया था। क्या करें हम? रिंकू भाभी, आप बहस में हिस्सा लें, अपने रंगीन चिट्ठे ना खोलें। रंगीन का नाम दुख हो रहा है। अब अरशद जी, आप बताइए कि पति जो हैं वो अपनी बीवियों की कौन सी आदतों से परेशान रहते हैं? आई थिंक शादी
जो उनकी शादी करने की आदत है उससे बहुत परेशान है। कौन सी से नहीं परेशान रहते? अधिक से नहीं परेशान रहते। जी। अच्छा। आपको क्या लगता है जब पति पत्नी में झगड़ा हो तो क्या करना चाहिए? मेरे ख्याल से आपस में बैठ के सलाह मशवरा करके बात सुन, मारा मारी अच्छी बात नहीं होती। तो जैसा कि आपने देखा, बातों ही बातों में छलका एक मशहूर एक्टर का दर्द। इसके लिए लीजिए कप्पू टिश्यू, सुलझाए आपके पति का इशू। ये हमारे प्रोग्राम के स्पॉन्सर्स हैं। नहीं, एक बात बताइए, आपका ये जो टिश्यू है ये सिर्फ आंख से जो आंसू निकलता है वही पहुंचता है कि नाक से जो आंसू निकलता है वो भी पहुंचता है? देखिए, आपसे हमारी धमकी भरी गुजारिश है, ऐसी बेतुकी बातें ना करें। यही टिश्यू आपके मुंह में ठूस देंगे हम। देखिए, मारिए नहीं, एक तो गलत बात किया है। एक क्या है? अरे ये हमारी कुर्सी है, हमारी कुर्सी। देखिए, अब मैं ठीक है, एक हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन करता हूं। ये लाइव टेलीकास्ट हो गया। सबसे ज्यादा तेज प्रसारण होता है लाइव, आप तो उससे भी आगे बढ़ गए। अरे आपसे विनम्र निवेदन है, कैमरा आपके बाप का नहीं है, हमारी फुटेज वेस्ट हो रही है। ऐसे ही चलिए जा रहे हैं। चलिए टीवी के अंदर। एक तो इतनी बड़ी हैं, आपको टीवी पे लेके आ रहे हैं, आपको शर्म नहीं आ रही? भैया, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप जैसी खूबसूरत बीवियों से भी क्या पति झूठ बोलते हैं? आखिरी बार इन्होंने आपसे झूठ कब बोला था? एक्चुअली मुझे याद नहीं है क्योंकि इतना झूठ बोलता है ना अरशद की। मैं आई डोंट झूठ- रिमेम्बर द लास्ट टाइम जब ऐसा सच है। बोला। ऐसा ही है, ऐसा ही तो इनको कोई ऐसी बात याद आई जिससे इनको अकेले को मजा आया? तो इसका मतलब है अरशद अक्सर झूठ बोलते हैं। जी, आप कुछ कहना चाहेंगी मोटे मुंह वाली औरत? सबसे पहले तो आपसे एक सवाल, आपकी गर्दन कहाँ है? देखिए, मर्द लोगों को झूठ बोलना पड़ता है क्योंकि उनके घर में ना उनकी बीवियां उन्हें प्यार नहीं देती। ए देखिए हमारे भैया दिन भर काम करते हैं, मेहनत करते हैं, मेहनत करके जब घर पे आते हैं ये रिंकू भौजी उनको खाना तक नहीं देती है। अरे थका हुआ, डाइट पे होगा वो ना? डाइट पर नहीं, बहुत थका हुआ आता है घर पे, बहुत ज्यादा ही थका हुआ आदमी है। क्या ऐसा मर्द रोटी का निवाला उठाता है, मुंह तक नहीं पहुंचता, हम गर्दन नीचे क्या? कैसा मर्द का हम क्या करें? हमारी तरफ क्या ध्यान देगा वो? उसको दूसरे मोहल्ले वाले देखो, सब लोग छेड़ते हैं हमको। क्या? अच्छा, आपको छेड़ते हैं? तेरे को छेड़ रहे हैं क्या? और हम रहे हैं, हमको ही छेड़ रहे हैं, एक्शन कर रहे हैं। अभी हम मिश्रा पान भंडार वाला है उसके पास गए कल, हम उसके, अच्छा हम कहेंगे ना, हम करके बताएंगे। मिश्रा जी आप ये है ना फिल्म हाँ जी, में, बताइए। आइए 1 मिनट, एकदम पर पान वाला बन है। एक तो मान लीजिए आप मिश्रा वाले हैं, पान भंडार वाले, हम आपकी दुकान पे आ रहे हैं, यहाँ से हम आ रहे हैं, ठीक है? हम तो अब सेक्सी वेक्सी तो हम हैं ही, जी बिल्कुल। तो आपका दिल कैसे ललचाएगा वो ये है। और दूसरा सोचिए कि हमारी शादी नहीं हुआ है, ठीक है? हम आपकी दुकान पे आ रहे हैं। जी। अरे रुकिए, ऐसा कुछ हो रहा है तो हम भी कुछ बनेंगे। आपसे मैं एक ही बात कहना चाहूंगा, अच्छा मिश्रा जी नमस्ते। नमस्ते। एक ठो पान तो लगाओ जरा। देखिए, आपको बहुत उधार दे चुके हैं, अब बहुत हो गया। हमसे पैसे अबे। लोगे? पान के ही पैसे ले रहे हो, और कोई काम के पैसे थोड़ी ले रहे। पान का पैसे? अच्छा, हमसे पैसे लोगे? हाँ, हमको देख के जो तुमको एक बियर का नशा हुआ उसका क्या? निकालो 85 रुपया। जितना एंटरटेनमेंट तुम्हारा हो रहा है ना उस हिसाब से तो तुम कर्जा में डूब जाओगे, पता है तुमको? बड़ा आया। आजकल तुम पान को कत्था कम और चूना ज्यादा लगा रहे हो, हम देख रहे हैं। तुम भी तो चूना लगा रहे हो साड़ी पहन के लोगों को। हाँ, इसका क्या?
तू भी तो पहनी है जो हम है, तेरा भी तो वही है, इतना क्या, दोनों के ऊपर है वो। देखिए ये आप जो दोनों कर रहे हैं, इससे आप दोनों एंटरटेन हो रहे हैं, हमारी एंटरटेनमेंट का क्या? क्या क्या एक एंटरटेनमेंट? गाना बजा चलते। ओ माय गॉड, तुम कहाँ थी? लॉटरी पिछले आधे घंटे से मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। देखो मेरा बीपी भी लो हो गया, मेरा हाथ तो टच करके देखो। सुनो, वहाँ एक लड़के ने मुझे छेड़ दिया। क्या? हाँ। शर्म आनी चाहिए। हमने शो इसलिए थोड़ी ना खोला है तुम बाहर से छिड़के आ जाओ। किसकी मौत आई है जिसने तुम्हें छेड़ा है? हाँ तो तुम गुस्सा क्यों कर रहे? इतनी छोटी सी तो बात है। छोटी सी बात थी जब तुम्हें छेड़ा था। तुम छोटी सी हो, ये तुमसे लंबी भी है और बहुत ज्यादा प्यारी भी। उसने मेरे होठों की भी तारीफ की। उसने कहा कि मेरे होठ बिल्कुल गुलाब की पंखुड़ी जैसी हैं। अब छेड़ा उसने तुझे, उसका जूते पड़ने चाहिए जो तेरे साथ ऐसा बदा मजाक कर रहा है। तो क्या छेड़ा उसने तुम्हें? सेम मेरी बारे में भी कहा था। मैं उसकी जान ले लूंगा मैं। नहीं नहीं, इसके लिए नहीं, तुम उसे मेरे लिए मारना प्लीज। हाँ, आखिर मैं तुम्हारी होने वाली बीवी हूँ कप्पू। एक बात बताओ, तुझे मजा आता ना कि तुम्हारे फालतू में तुम्हारी चार लाइनें तुम्हारे मुंह पे बोलूं? इसको मजा आता जानबूझ के ऐसे क्यों दी होने वाली बीवी हो? हट। अरे तो ये इसके सामने तुम मेरी तरफ देखते कहाँ हो? तो सामने फरारी खड़ी हो तो ऑटो रिक्शा में कौन जाएगा? तुम बताओ लॉटरी क्या क्या किया उसने? और वो मुझे फ्लाइंग किस भी दिया। वो तुम मुझे दे दो, मैं उसको वापस करके आता हूँ। उसकी ऐसी हिम्मत, उसने तुम्हें छेड़ा, उसकी ना किसने छेड़ा लॉटरी को? मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। पापा, हाँ। बेटी को छेड़ा कुछ नहीं, लॉटरी को छेड़ा तो बहुत गुस्सा आ रहा है आपको। आएगा बेटी, क्योंकि बेटी होती है प्रायधन। तेरी रक्षा करेगा तेरा होने वाला पति, और इसकी रक्षा करेगा मैं। बड़े बुजुर्ग की तरह। 33 रुपए की तनख्वाह तुझे मैं देता हूँ, छेड़े तुझे कोई और? हैं? क्यों गई थी बाहर पहले बताओ? मैं वॉक के लिए गई थी। 8 से 10 तो तुम्हारी ड्यूटी होती है, वॉक करने क्यों गई थी? क्योंकि कोई पेशेंट नहीं था। मैं हूं ना तुम्हारा पेशेंट। मुझे देख लिया करो थोड़ा सा। पापा, क्या पापा 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 लगा रखा है तूने? तेरे फादर साहब फ्लर्ट कर रहे हैं, तू आंखें फाड़ फाड़ के देख रही है। आंखें बंद कर, शर्म आनी चाहिए तुझे। शर्म आपको आनी चाहिए। अगर पापा। मुझे शर्म आती ना, तू आज दुनिया में। अंदर चल, अंदर चल। मैं अंदर अकेली नहीं जाऊंगी, लॉटरी को साथ लेकर चलूंगी। नहीं, एक मिनट। एक्सक्यूज मी, नाम मत बोला कर लॉटरी। कल को रिश्ता चेंज हो जाए, तेरी मम्मी बन जाए, फिर तो कोई शर्म आनी है। पापा, खबरदार, अगर लॉटरी को किसी ने भी छेड़ा ना, तो मैंने उसके मुंह पे थूक फेंक देनी है। डॉक्टर साहब, आपको पता चला बाहर लॉटरी को किसी ने छेड़ दिया? देखो डॉक्टर साहब, मैं बता रहा हूँ, मुझे उसका नाम बताइए। मेरे सर पे ना खून सवार है, मैंने आज ना उसको अदरक की तरह कूटना है। हर काम में अपना प्रोफेशन को छेड़ने की जरूरत नहीं होती है। अदरक के पत्ते, ये कहावत होती है। खैर, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। तुमने मुझे बंदर का? नहीं नहीं, लगते तो आप नंगे ऊद गुलाब जैसे हैं। बंदर तो मैंने कहावत के लिए कहा है। आज कप्पू नहीं है यहाँ पे, वरना मैं 10 रुपए उसको दे दूं, तेरे मुंह पे 4 बात कहने के लिए बोलता मैं उसको। आप मुझे 5 रुपए दे दें, मैं खुद अपने मुंह पे एक बार बोल लेता हूँ। बोल, चल बोल।
डॉक्टर साहब मेरी बात सुनिए, मैं ना लड़ाई के मूड में हूँ, अभी मैं उसको ना मार कर आता हूँ। 1 मिनट, हाँ जी बाद में फिर मेरे पास मत आना। डॉक्टर साहब, मैं तो आपके भरोसे जा ही नहीं रहा हूँ, मैं तो लॉटरी के भरोसे जा रहा हूँ। ये अगर मेरे को कुछ हो गया तो मलम पट्टी तो उसी ने करनी है ना। मैं भी तेरे साथ चलता हूँ, मार खा के आता हूँ। चल। फटाफट। इद्दू भाई, अचानक मुझे हेलो। अचानक कैसे? मैं आए पहली बार हूँ, पहली बार आते ही आपके सामने शेर अर्ज किया है, अर्ज किया है, हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, तो जो मर्जी कर ले जा, नहीं जानते। हमें तुमसे प्यार कितना है हम नहीं जानते। कितनी बार कहा है लड़कियों के लिए शेर नाम बोला करो, ये नहीं मानते। आप सोच रहे होंगे मैं यहाँ क्यों आया हूँ, सोचते रहो। एक्चुअली मैं जो पप्पू की नानी है ना, वो मेरी दादी है। आप सोच रहे होंगे मैं पहले क्यों नहीं आया। ये लोग घर बदल के मेरे को ड्रेस ही नहीं बताया, पागल कहीं गए। मैं सिद्धू साहब, मेरे को हाई लो करने का शौक नहीं है, इसलिए मैं ये शो होस्ट नहीं करता। मेरे को गाने का शौक है, सुनाऊं? आज क्या है, इल्म आम तेरी गंगा मेली से बहुत ही बेहतरीन म्यूजिक है। उन एबा उन, बहुत शुक्रिया। उन एबा उन की उन एनी मुझे उन लिया, अभी मुझे उन उन उन, उन। मेरा गप्पू आ गया, गप्पू 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 आ गया, अच्छा सुन मेरी बात सुन, तू तो पिछले महीने आने वाला था, कहाँ रह गया? मैं अटक गया था। तेरी तो आवाज अटकती रहती, तू कैसे अटक गया? अरे मैं अटक गया था, कटक गया था। अच्छा वहां गया था, वहां अटक गया था, भटक गया था। हाँ। कितना सिखाई ना तुझे, हमेशा समझाती थी कि उंगली पकड़ के चला कर वरना भटक जाएगा। भटक गया था ना तू? अरे मैंने अपनी उंगली पकड़ी थी, फिर भी अटक गया। फिर मुझे ना बस में टिकट नहीं मिली, मैं अटक गया। बस में टिकट नहीं मिली तो तू लटक गया। हाँ। अच्छा फिर मैं होटल गया, हाँ। मैंने सब्जी रोटी ऑर्डर की और घटक गया। नहीं खा गया। हर बात में अटक गया, भटक गया नहीं होता। ये क्या है, क्या लगा रखा है? अटक गया लटक गया ये सब कर क्या रहा है? सीधे सीधे काम क्यों नहीं कर रहा है तू? अरे मैंने बोला था क्या स्कूल, स्कूल खोला तूने? तूने स्कूल कैसे खोल दिया अनपढ़ कहीं के? ऐसे करके ऐसे। हाय हाय, आपको पता है सिद्धू जी, एक दिन ये मुझसे पूछता है कि अकबर में अगर मैंने हुमायूं जोड़ दिया तो कितना होगा? तुमने भी तो कहा था अकबर प्लस हुमायूं इज इक्वल टू औरंगजेब। चुप चुप, सब बोलते थोड़ी। और तब मैंने इसलिए खोला था, वॉचमैन नहीं आया था। अच्छा है, अच्छा है। गप्पू, तुम कब आए? कहाँ थे अब तक? मैं ट्रेलिया चला गया था। कहाँ? ट्रेलिया, कहाँ? दादर। दादी, इतने दिनों बाद आया हूँ, चाय लोगी कि बिस्कुट? हाय हाय, कैसी बातें कर रहा है तू? मेरा मेहमान है गप्पू, मुझे तुझसे पूछना चाहिए चाय लेगा कि? तो पूछा क्यों नहीं बुड्ढन? क्या ले गया? मैं लाती हूँ सरला, तू बात कर। मेरा गप्पू आया, गप्पू 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 आया। हेलो, आओ बैठो। आओ बैठो, तुमसे
बातें करनी है। एक बात बताओ, मैंने तुम्हें छेड़ा, तुमने मुझे रिस्पॉन्स क्यों नहीं दिया? क्या? रिस्पॉन्स क्यों नहीं दिया? जवाब क्यों नहीं दिया? वो तुम थे जो मुझे छेड़ रहे थे। अच्छा मैंने पलट के नहीं देखा। वैसे तुम काफी बड़े हो गए हो। सेम, तुम भी तो कितनी छोटी रहेगी। सुनो, अल्लाह बैठो बैठो। एक बात बताओ, तुम्हारा बुड्ढा क्या कर रहा है? रणदीप हुड्डा तो फिल्म कर रहा है। नहीं नहीं, तुम्हारा बुड्ढा डॉक्टर क्या कर रहा है? तुमने पापा को बुढ़ा बोला? अरे तुम्हारा छोटा भाई क्या कर रहा है आजकल? बुढ़ा भाई? पापा का हॉस्पिटल बहुत अच्छा चला है, लेकिन तुम बताओ तुम कर क्या रहे थे इतने दिनों तक? तेरा नाम लिया, ओ, तुझे याद किया, ओ, तेरा नाम लिया, तुझे याद किया, तेरा नाम लिया, तुझे याद किया। यही सब किया मैंने। देखो अल्लाह, मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ, तुम्हारा नाम मैंने अपनी बाजू पे लिखवाया है। कुछ नहीं लिखा है। और मिट गया होगा। मैं आता हूँ ना, रोज नहाता हूँ, तुम भी नहाया करो। कितनी अदबू आती है। गप तो नहीं सुनो, तुम्हारे लिए एक शेर अर्ज किया है। शेर अर्ज करूं? करो। तो इरशाद। इरशाद। तो नहीं आया। अर्ज किया है, तुम्हें अपने आसमान का आफ्ताब बनाना चाहता हूं। तुम्हें आसमान का आफ्ताब बनाना चाहता हूं, तुम्हें अपनी रातों का बनाना चाहता हूं। तुम्हें आसमान का आफ्ताब बनाना चाहता हूं, तुम्हें अपनी रातों का ख्वाब बनाना चाहता हूं। सीधे सीधे बताऊं, मैं राशन कार्ड में 2 बच्चों के साथ तुम्हारा नाम लिखवाना चाहता हूं। गप्पू, तुम मुझे भूल जाओ, मैं किसी और से प्यार करती हूँ। तुम कोई चाहता हो तुम्हें भूल जाऊं? जिससे तुम प्यार करते हो उसको काट के रख दूंगा, काट के रख दूंगा मैं। लेकिन वो तुम्हारा ही रिश्तेदार है। तो फिर 4 पीस करूंगा, तक 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 तक। उसके पास बहुत बड़ी बंदूक है। ओह भाभी, भैया किधर है? डर गई तुम? मैं तो मरने से डरना अच्छा है। वैसे मैं मजाक कर रही थी। तेरा मजाक भी तेरे मुंह ज्यादा सीरियस है। तू कदम मजाक करता है। तेरी ये जुर्रत पहले मेरे नाती के पीछे पड़ी थी, उसने कोई भाव नहीं दिया तो मेरे पोते के पीछे पड़ गई तू। मैं इसके पीछे नहीं पड़ी हूँ, ये मुझे छेड़ रहा है। उठे, तू किधर चला गया? हैं? तू किधर जा रहा है? क्या कहा? सॉरी। देखो उधर आके बताता हूँ। तू किधर भाग रहा है? देखो जरूरी नहीं है कि हर आदमी अपनी गलती से सीखे, कभी कभी दूसरों की गलती से भी सीख लेना चाहिए। अच्छा हाँ। तो क्या सीखा आपने? यही कि हर जगह टाइम पे जाना ठीक नहीं होता, कभी कभी लेट भी जाओ तो चलता। अभी सीखा मैंने, अभी। अरे कुछ नहीं होगा पापा, चंदू आप लोग यहाँ आए। नहीं नहीं, मेरे को ना प्यार से नहीं थप्पड़ से डर लगता, पहले इसको बुलाओ। चंदू आजा आजा आजा, पहले ये अरे जा। आजा मोया, एक थप्पड़ से कुछ नहीं होता। तो आप खा लो फिर। चुप कर। अरे कुछ नहीं होगा, इधर आए आप दोनों, मैं देखती हूँ कौन मारता है आप पहले दोनों को। ये इधर आए। जाएगा। क्यों भाई? मेरी बेटी को कैसे छेड़ा तुमने? ऐसे। बेटी तो फिर लॉटरी को क्यों छेड़ा? तेरी इस्तर लगती है। तेने को क्या? वो तो मैंने ऐसे ही छेड़ दिया। सबसे पहले इसको मोहल्ले से बाहर निकालो, वरना ये किसी न किसी को छेड़ता ही रहेगा। ऐसे करते निकालो, अल्लाह से शादी करके जाओ। कप्पू तेरा दिमाग खराब हो गया है, तू इसकी लड़की के साथ शादी करना चाहता है? अरे कुछ तो स्टैंडर्ड रख। तुझे पता है कप्पू की है ना जैकलीन के साथ अफवाहें उड़ रही है। सिर्फ अफवाह है। हैं? ना तो जैकलीन उसके साथ शादी करेगी, ना दीपिका आदू। कौन? वही। खबरदार जो तूने इस चमगादड़
जैसी सूरत वाली लड़की के साथ शादी की। क्या? लेडी, खबरदार अगर मेरी बेटी को चमगादड़ बोला तो मैं जान दे दूंगा अपने यहाँ पे। बिल्कुल ठीक। हाँ। उस बिलाओ की बेटी चमगादड़ कैसे हो सकती है? मैं ना बातों को लाइटली नहीं ले सकता। अब लाइट ऑफ। एक एक को देख लूंगा। देखा, मैंने सबको मारा, सब मेरे से डर के भाग गए। ऐसे मेरा नाम मिस्टर लाइटन है। डॉक्टर, यस प्लीज। लुक तेरी माँ का ग्लूकोज। और आज की इस कार्यवाही को जज करने के लिए हमारे बीच आए हैं द टाइम्स ऑफ इंडिया, इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू जैसे बड़े बड़े अखबारों के चीफ एडिटर को चाय पिलाने वाले मिस्टर चंदू। तो मिस्टर चंदू, आज की कार्रवाई शुरू की जाए। ऑर्डर ऑर्डर। एक चाय। क्रीम रोल मेरा। लौकी का जूस, लौकी का। एक सिकंजी, सिकंजी दे दीजिएगा। और मैं जज बनाऊं? हाँ तो बने रहो। हाँ तो फिर अदरक डाल के दे दो ना। तो सबसे पहला मैं चाहूंगा कि आप अपनी चेकबुक पे हाथ रख के कसम खाइए, जो कहेंगे सच। चेकबुक भी मेरी ले ली। इस पे हाथ रख के। तेरी आदत जाती नहीं है लोगों के पैसों पे देखने की, हमेशा। अरे मेरी चेकबुक ले आए। मौसम खराब होने की वजह से ये लाइन काट दी जाए। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले आरोप की तरफ। अगला आरोप तो नहीं, पहला ही नहीं हुआ ना अभी तो। अगला आरोप क्या? जज साहब, मुझे लगता है अक्षय कुमार जो हैं वो हमारी बैंड बजाने के चक्कर में हैं। मुझे अगली डेट दी जाए। आप फ्री हैं तो इसका मतलब वो भी फ्री हैं। उनके पास डेट्स नहीं है। आप ये कार्रवाई आज ही शुरू कीजिए। आप एक काम करिए, आप यहाँ पे छोटी इलायची रख लीजिए, उसको पीसते रहिए ये अपने हथौड़े से। जी, तो ताप की अदालत में अक्षय कुमार पर पहला इल्जाम है कि आप जाम से दूर रहते हैं। तो सस्ते प्रोड्यूसर जो हैं आपको बहसला फुसला के कैसे फिल्म करवाएं? देखिए, जाम से दूर रहना, अगर मैं पूरी जनता जनार्दन के सामने ये कहूं, क्या बुरी बात है कि जाम से मैं दूर हूं? अच्छी बात है। तो जनाब, आई एम श्योर कि आप सब लोगों की बातें सुनकर आज हमारे जज साहब का दिल पिघलेगा और वो कुछ अच्छी बातें कहेंगे। जज साहब, क्या मैं ये मुकदमा जो मेरे ऊपर चला है, छोटा सा जो केस है, क्या मैं जीत रहा हूं? बिल्कुल, आपको चाय भी मिलेगी इसके बाद। जी, आप क्या कहना चाहिए? लेकिन जाम खाने में प्रॉब्लम क्या है? देखिए, एक बात बताइए, आप उल्लू के पट्टे हैं कि पट्टे के उल्लू हैं? मैं आपसे एक ही दरख्वास्त करूंगा कि बकवास मत कर। ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर। दो चाय। पहले जो दिए तो वो भी भेजे तो नहीं आप। मेरी गुजारिश है, फालतू बकवास बंद की जाए। अक्षय कुमार के ऊपर दूसरा आरोप यह है कदम कि रात में होने वाली बॉलीवुड पार्टी में ये जाते नहीं। आपकी किसी के साथ कंट्रोवर्सी नहीं होती, आप मीडिया को मसाला नहीं देते। पार्टियों में जाके मैं करूं क्या, कोई बता सकता है? डांस। लेकिन ये डांस वाली पार्टियां तो है नहीं। डांस के तो जो पैसे लेते हैं, उसके लिए तो पैसे ये चाहिए। क्यों जाएंगे? हम फ्री में डांस क्यों करें? हाँ जज साहब, इसके बारे में क्या कहना है? ये आप एक साथ ही बोलिएगा, हर एक बात पे नहीं बोलना। ये मैं तो थोड़ा इलायची पीस रहा था यार, आप ऐसे। अक्षय कुमार पर अगला आरोप यह है। मैं अगला आरोप उस औरत से सुनना चाहूंगा। जी, मेरी बारी आ गई। हाँ, आप। मैं चाहूंगा, मुझे ये महिला बड़ी अच्छी लगी। ये साड़ी आपने नागपुर से मंगवाई है? क्यों? संतरा कलर की है इसलिए पूछा। आप मोटरसाइकिल पे आई हैं यहाँ तक? नहीं नहीं। आपका हेयर स्टाइल ऐसा लगता है आप उल्टी होंडा चला के आई हैं। यूं आई है, यूं। महिला जी, अगला आरोप आप सुनाएं। मेरा आरोप तो आप पर ही है।
बात दरअसल ये है कि मैं एक हीरोइन हूँ, मेरा नाम बेबी नाज है। जाचो ठेप न बड़े हीरोइन। आपको क्या तकलीफ है? पेट देखा तुमने हीरोइन? ठीक है, मैं आई एम अ हीरोइन। हेलो, हाय 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 हाय। मान लीजिए। चुप कर। मेरा प्रॉब्लम ये है कि ये आज भी हीरो बनकर आते हैं। मैं कब की मार्केट से गेट आउट हो चुकी हूँ। आखिर हम हीरोइंस के क्योंकि साथ आप ऐसा नाम क्यों नहीं होता है? बदलती, बेबी नाज, अभी तक बेबी है आप। बेबी हटाइए, अब आप नाज हैं। बताइए ये बेबी है, ऐसा लगता है इनके पेट में बेबी है। नहीं, वो ऐसा कुछ बेबी नाज नहीं, आप बड़ा वाला जहाज हो चुकी हैं। क्या कंप्लेन? नहीं, कंप्लेन यही है, सब कहते हैं काम मिलेगा, लेकिन काम कभी नहीं मिलता। तो शेव करवा के क्यों नहीं जाती? तो इनका आरोप यह है कि सिर्फ लॉन्च ही होती मेरी रहती क्या है। गलती है? मैं तो एक्टर हूँ, कोई डायरेक्टर या प्रोड्यूसर थोड़ी हूँ। एक बार आप ही मुझे चांस दे के देखिए। ऐसा कुछ नहीं कि मैं फिट नहीं हूँ, बड़ी फिट हूँ मैं। आइए स्क्रीन टेस्ट दीजिए। हाँ? आइए 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 अदालत में आइए। आइए आज स्क्रीन टेस्ट दीजिए अपना। यहाँ अच्छा जज साहब, आप कोई सीन सुनाएं जो ये करके दिखाएंगी। ठीक है, आप एक सीन करके बताएं। सीन ये है कि आपको डाकुओं ने पकड़ा हुआ है, हाँ। आपके पति छुड़ाने आए, हाँ। उन्होंने आपके पति को पकड़ लिया और वो कह रहे हैं कि जब तक तुम नाचोगी तुम्हारे पैर चलेंगे, तब तक होगा कुछ भी नहीं। अच्छा, पति कौन है? अक्की? मैं हूँ। मेरा पति अब यहीं खड़ा रहूं या बाहर आऊं? बाहर आइए, बैठे बैठे। आप पर डांस से पहले एक आरोप है, आपने हमारा काम खराब कर दिया। आपने हमारा कटारे में रहकर रहिए। हो गया। चटहरा तो सारा बिखर गया है। मेरी बारी आई और गाना बंद कर दिया तुमने। चलो उधर, इससे तो मानते नहीं, उधर चलो। मेरा पति छूटा कि नहीं छूटा? आप कितनी बार कहे चलते मुकदमे बाहर नहीं निकलना। उधर बैठिए। जाजू कहते हैं आप, चलिए उधर। अच्छा मुझे तो खुलवाओ। आप खुल चुके हैं और ज्यादा क्या खुलेंगे आप। अक्षय कुमार पर अगला आरोप यह है कि आप साल में 5-10 फिल्में कर देते हैं। तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जो टीवी पे काम करते हैं और एक आध फिल्म भी आ चुकी है, वो सारा साल आपकी फिल्मों की प्रमोशन करने में लगे रहते हैं। वो अपनी दूसरी फिल्म कब करें? आप लोगों को अभी बताऊं, ये प्रोग्राम शुरू होने से पहले इनके प्रोड्यूसर साहब मेरे पास आए, कहा कि हाउसफुल 3 के लिए जब आप आए तो इतना हमारी टीआरपी इतनी बड़ी और उसमें इतना माल कमाते हैं, उसमें इतने सारे लोग जो हैं इतने पैसे मिलते हैं, फिर भी ये इंसान इस बात पे कंप्लेन करता रहता है। अगर ये प्रोड्यूसर यहीं कहीं बैठी है, इनसे पूछ लीजिए कि अगर इन्होंने कहा कि नहीं, खड़े होकर जवाब दीजिए। तकनीकी खराबी की वजह से ये सारी बातें रिकॉर्ड नहीं हुई हैं। क्यों? काट दिया जाए। आप पर जनता का अगला आरोप है कि आप जो बोलते हैं वो करते हैं, जो नहीं बोलते वो डेफिनेटली करते हैं। तो आप हमें बताएंगे कि आप क्या नहीं करते हैं? मैं खुद कंफ्यूज हो गया हूँ। क्या? मैं जो बोलता हूँ वो करता हूँ और जो नहीं बोलता हूँ वो डेफिनेटली करता हूँ। तो आप क्या नहीं करते हैं? मैं इसकी तरह हीरोइनों को जो भी आती है यहाँ उनको प्यार नहीं करता, गले नहीं मिलता। सही बात बोले हैं, ये सही बात बोले हैं। ये कौन है? हम देखिए, हम दूध वाले हैं। बच्चू चौबे माय नेम, आई एम मिल्कमैन। देखिए, हमारा आप पर आरोप है कि क्या है कि नलके में पानी नहीं आता है सुबह सुबह, उससे पहले तो आप जाग जाते हैं। तो अगर हम चाहें कि आपके दूध में पानी मिलाएं तो मिलाएं कैसे? यू वेक अप टू अर्ली। बिल्कुल सही कहा। मोटा आदमी पानी नहीं मिलाएगा तो खाएगा क्या?
लेकिन आपसे दूध मंगाता कौन है? हमारे पास तो खुद की गाय है। अरे आप किसकी गाय हैं? देखिए, मैं आपसे मोटे भैया एक रिक्वेस्ट करनी चाहूंगा कि आप फालतू में बहस में पड़ रहे हैं। अगर आप खुद चारा खा लें तो गाय से ज्यादा दूध आप दे सकते हैं। और बच्चू चौबे का शरीर देख के इस पे एक गाना आया, बच्चू चौबे जवान हो गया, खड़े हो जाओ, हाय दूध की दुकान हो गया। गाइए गाइए। बच्चू जवान हो गया, हाय दूध की दुकान हो गया। गाना गा दिया आप। ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर। सो अदालत इस नतीजे पर पहुंची है। ये चाय की दुकान नहीं है जो अदालत आप ऐसे कैसे नतीजे पर पहुंच गई। आप बकवास बंद करें आप अपना। यार वो आरोप मान तो रहे नहीं है, मैंने कहा चलो नतीजे पर पहुंच जाते हैं। नतीजे पर पहुंच जाते हैं। कौन से मतलब मैं कुछ जो अभी तक मैंने बात बोली है कुछ गलत बोला है? फिर मैं जज हूं और मेरी कोई मां है, मैं जज हूं। मैं जज हूं। ये किस तरह की सीट है? सर मैं जज हूं। इससे गद्दी हटा के हम टॉयलेट में भी यूज कर लेते हैं। अगला आरोप वो कोर्ट वाले भाई साहब से करवाइए। तो मैंने आपसे ये कहना है अक्षय भाई कि हम सारा साल सुनते हैं कि सलमान खान की फिल्म ने 400 करोड़ किया, शाहरुख की फिल्म ने इतना करोड़ किया, आमिर खान की फिल्म ने इतना करोड़ किया, लेकिन मार्च के एंड में पता चलता है सबसे ज्यादा इनकम टैक्स आपने दिया। बात तो है, ये बात है। ये मेरे मन में बहुत अच्छा और बहुत लाजमी अच्छा। सवाल किया है। ये इल्जाम नहीं था, ये अच्छाई की इन्होंने। तालियां। बैठ जाइए। तो अगला इल्जाम अक्षय कुमार पर यह है कि सब खान्स की फिल्में ईद, दिवाली, न्यू ईयर पे रिलीज होती हैं, आपकी किसी फेस्टिवल पे रिलीज नहीं होती। क्या आप फेस्टिवल नहीं मानते या आपका कैलेंडर जो है वो खराब है? ये मैं समझता हूँ कि मेरे लिए जब भी मेरी फिल्म रिलीज होती है वही एक फेस्टिवल होता है। वाह वाह वाह। और इतने फेस्टिवल नहीं है जितने इनके फिल्में आती हैं, अगर देखो तो आप। सभी बात है। अब देखिए, अब इन्होंने इस बात पे ऊपर उंगली उठाई। मैं कह रहा हूँ इस यहाँ पे दो इंसान पिटने वाले, एक जज पिटेगा और एक ये डॉक्टर पिटेगा, और दोनों के बाल एक जैसे हैं, मिलते जुलते हैं, दोनों की शक्लें एक जैसी हैं, मिलती जुलती हैं। But there is a lot of difference of class if you see. I am a 9th class pass out. He is even 2 standard pass out. इसने तो पहली भी 2 बार में किया, आपको पता नहीं है। डॉक्टर साहब, मैं आपकी बातों से बड़ा मुतासिर हुआ हूँ। अक्षय कुमार पर अगला आरोप ये है कि ये बहुत जल्दी उठ जाते हैं, और यहाँ तक कि ये भी सुनने में आया कि आज सबसे पहले अदालत भी इन्हीं ने खोली है। इतनी जल्दी क्यों उठते हैं आप? जी हमने सुना है बचपन में अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज। सबने सुना है लेकिन सारे उठते नहीं हैं। आप ही एक ज्यादा है। मैं उस पर अमल करता हूँ। कोई गलत हुआ? मैं 3 बजे उठ के कर रहा हूँ क्या, मुझे बताइए। 3 बजे नहीं, 4 बजे। 4 बजे क्या कर रहा हूँ मैं उठ के? पढ़ाई करो। आज अगर पढ़े लिखे होते तो कहीं बाहर कहीं आपका मतलब डॉक्टर लगा होता। हाँ? डॉक्टर लगा होता अगर मैं पढ़ा लिखा होता। और क्या ये क्या अस्पताल खोल रखा? 50 हॉस्पिटल, मरते दम तक आपके साथ, बाकी सब भगवान के हाथ। चलिए, आप अक्षय कुमार हैं, इंटेलिजेंट हैं, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा कि नवजोत सिंह सिद्धू इनके हैं, इनके हैं, हमारे हैं या आपके? Once again, okay, I am so sorry for that. Okay. ऑर्डर सिद्धू ना काप के हैं ना टाप के हैं, अपने बाप के हैं। आई मस्ट से आप अक्षय जी हमको डॉक्टर को बोल रहे थे
आप जो फिटनेस के पीछे पड़े रहते हैं, गुड फॉर यू। हमारा क्या, लोग फिट हो जाएंगे तो हमारा तो धंधा बंद हो जाएगा ना, कोई आएगा ही नहीं। तो मैं आपके धंधे के लिए अपनी दुकान बंद करा लूं, अपने मतलब मैं कुछ ना करूं, मैं कोई कसरत ना करूं। लोगों को मैसेज देते हैं आप, उसमें मेरे को थोड़ा सा तो मुझे पूछा जाता है, मुझसे लोग पूछते हैं। कौन पूछता है मेरे को बताइए, मैं उसको ठीक लोग पूछते हैं मुझसे। पर अक्षय जी को पता है कि आपका धंधा बंद नहीं होने वाला है। अगर हॉस्पिटल नहीं चलेगा तो आप साड़ी पहन के भी पैसे कमा लेते हैं। जो अक्षय कुमार अपनी फिल्मों में गुंडों को पीटते हैं, उनके जब चोटें लगती हैं वो तो आपके यहाँ आते हैं ना? या वेरी नाइस क्वेश्चन। ये तो मेरे दिमाग में नहीं आया, ये मैंने कभी सोचा ही नहीं, क्योंकि मैं एज ए डॉक्टर सोचता नहीं। क्या है ना, जो अगर मैं सोचता हूँ तो पेशेंट को लगता है डॉक्टर सोच रहा है तो मैं इसके पास इलाज करवाऊँ कि नहीं करवाऊँ, वो चला जाता है। तो मैं बिना सोचे इलाज कर देता हूँ, वो बिना सोचे मुझे मार देते हैं। डॉक्टर साहब, आपको पता आपने कितनी बार उधर मुंह करके बात करके उसके ऊपर थूका है बेचारी औरत पे? आपको ये लगता है देखिए, मुझे अगरबत्ती चढ़ानी चाहिए ऐसी औरत के ऊपर? बेटे, मैं देख नहीं रही एज ए जेंटलमैन तेरे फादर की बेइज्जती हो रही है, तो कुछ मेरी बेटी सवाल पूछेगी जी। बेटे पूछो। अक्षय सर, आप पे ये आरोप है कि आप हमेशा अपनी फिल्मों में लंबी हीरोइनों को क्यों लेते हैं, मुझ जैसी को क्यों नहीं लेते? मैंने बेबी नाज को लिया था पहले, ये लंबी लगती, ये फैली हुई लगती पापा है। है ना, तो आपने एज ए गोट साइन किया था ना फिल्म में। मेरी बेटी तो हीरोइन है। बेटी का भी स्क्रीन टेस्ट होगा आज। लगाओ भाई गाना। चलिए, ये अच्छा है। स्क्रीन टेस्ट के लायक मैं कुछ चीज बताता हूँ आपको। बेटे, my daughter is a very good martial art champion. She do very good karate and all, judo वगैरह बहुत अच्छा। आप अदालत का समय जाया कर रहे हैं आप। अदालत के कारपेट पे ऐसे कौन बिठाता है भाई? हैं? मैं जूडो कराटे मेरी बेटी करेगी। बेटी, कम ऑन, शो द टैलेंट मिस्टर अक्षय कुमार। ये देखिए। क्या कराटे का डाल? पापा आप यहाँ आए तो मैं दिखाऊंगी ना अक्षय सर को कितना आता है। आप इधर आ जाएं डॉक्टर साहब। आप इधर मरे, उधर चलें, थोड़ा आगे हो जाए। इधर आए डॉक्टर साहब, आप वकील का कैमरा ब्लॉक। यार ऐसे रिएक्शन कौन देता है? ऐसे कैसे रिएक्शन देते हो तुम लोग? इधर आए। हैं? सीधा बोलो आदमी, वहां चले जाओ, ये तरीका है। और तुम मेरी बात सुनो डॉक्टर साहब, अदालत की तौहीन हो रही है। अरे, अरे। तुमको पता नहीं चल रहा है? कब से अदालत की क्यों उठता क्यों नहीं जाके? मैं जाटू। तेरे चिट्टे बालों के बीच में काले बाल दिख रहे हैं। ये तो जज लग नहीं रहे, लगता है किसी ने चुड़ैल के बालों में बम चला दिया है। ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर। बैठ जाइए प्लीज। अच्छा चलो यार, जो स्क्रीन टेस्ट करना जल्दी पापा, करो। ऑर्डर ऑर्डर। पापा टर्न हाँ मेरी जी। तरफ थूके। शी इज वेरी गुड जूडो। जूडो। देखिए, इतने जोर से मार रहा, मेरे को कुछ नहीं हुआ। आई एम स्टैंडिंग लाइक अ बॉल। एंड कुछ नहीं हुआ आपको? नथिंग हैपेंड टू मी। अक्षय सर, इनको कुछ नहीं हुआ, आप ही कुछ कर लो, आई थिंक कुछ हो जाएगा फिर डेफिनेटली। वो सीरियसली ले लेते हैं, उनको हिंट देने की जरूरत नहीं है। मैंने देखा पहले एपिसोड्स में भी यार। आइए आप। मैंने आपके बहुत पर मैं तो सीखूंगी ना सर से। सर, इनका कहना है कि इनको कुछ नहीं होता। दो जरा एक कराटे आप। देखो, इधर आइए। चलिए, अब आएगा मजा। ए तेरी है पापा मेरे को मजा आया। एज ए लेडी जितनी तूने मार खाई है उतनी तो किसी ने खाई नहीं। ये पुरानी बातें छोड़िए। चलो रेडी, ये छोड़ दीजिए, स्टेथोस्कोप भी दे दीजिए निकाल के। ये भी निकाल दीजिए, अदालत में वॉकमैन सुनते हैं बदतमीज। ये भी निकाल दीजिए। ये उस तरह का प्रोग्राम नहीं है। नहीं, उस तरह का नहीं है, मुझे पता है। आज असली मार्शल आर्ट देखी जाएगी कि इस इंसान के अंदर कितना दम है। और वो दम पंच मार के या किक मार के नहीं देखा जाएगा। हाँ, आज इस इंसान की क्या इंसान की? मैं बताऊंगा, ये खोलिए ना। आप मेरे गुदगुदी तो नहीं करेंगे ना? गुदगुदी नहीं करूंगा। आज देखिए, इसके इतने सारे बाल हैं, ये हम वैक्सिंग करेंगे।
तो भाइयों आज मेरी बात सुनिए। सर आपने कराटे सीखा है। नहीं मेरे ये कहाँ का जुड़े हुआ है मेरे को पता नहीं है। बोला ये तो फिर वो वाली बात होगी। इधर आइए। ये कहाँ का जज जुड़े हुआ है? साहब ये कहाँ का ताइक्वांडो है आप बताएं मुझे। नहीं अरे ये कुछ नहीं होता, it's okay. तू करा ले तू कुछ नहीं आता। ये अरे है दूसरा हाथ में आ जाए। खोलो। दूसरा जज साहब ऑर्डर। जज साहब बाल बाल भी नहीं ये देखिए, ये है प्रूफ। इस इंसान के अंदर बहुत जान है। अभी इसका डीएनए होगा। डॉक्टर साहब ले आते हैं। आपकी अमानत। अरे लाइए लाइए। स्ट्रेचर लेकर आओ। आप ठीक तो हैं? I'm absolutely fine. Absolutely fine. जरा वो ये देखिए, स्ट्रेचर तो लेके आए। ये देखिए सारा साफ हो गया। मेरे बड़े दर्द हुए। अब पता चला आपकी बेटी को कितना दर्द होता होगा जो वो वैक्सीन करवाती है। अभी तो वहाँ वैक्सीन की नहीं है। जहाँ दर्द हो- मैंने बड़ी पीड़ हुई। मैंने ना बहुत ज्यादा आज से बेटी आप जज। जाइए बैठ जाइए। मैं जज हूँ। उसके अपना उठे जाओ दुबई टी स्टॉल जाओ। ये इतने अग्रेसिव क्यों है मेरे को पता नहीं है। साथियों, इससे पहले कि अक्षय कुमार किसी और का पकड़ के वैक्सिंग कर दें और अदालत को बहुत दर्द होगा, नहीं, और हम कौन अपनी करवाना कार्रवाई चाहता यही है? स्थगित करते हैं। हमें नहीं करना आप पे कोई इल्जाम। हम अपनी माफी चाहते हैं। सारे इल्जाम हम ही कमीने हैं। हमारा हमसे कसूर हो गया, हमें माफ करें। मनोज बाजपेयी है। हाँ। कपूर शर्मा मनोज बाजपेयी है। पता ही है, मैं उन्हीं से बातें कर रहा हूँ इतनी देर से। ये मनोज बाजपेयी है। सिद्धू जी है मनोज बाजपेयी है। वही है वही है। हमें यकीन नहीं हो रहा है। परम पिता परमात्मा आज हमारा जीवन सफल हो गया। अपनी नजरों से साक्षात आंखों के सामने मनोज बाजपेयी को देख लिया। बस और कुछ नहीं चाहिए। ऊपर वाले आप चाहे तो हमें उठा ले। ऊपर वाला उठा के तो अपनी स्लिप डिस्क करवा ले। मनोज जी हम क्षमा चाहते हैं। कहा है कि आपको अपनी आंखों के सामने देख के थोड़े से उत्तेजित हो गए हैं। नहीं हो जाइए हो जाइए। आप हमारे ख्वाबों में आते हैं। इसमें आते हैं ख्वाबों में। आम आदमी का ख्वाब होता है इतना, इसका बड़ा होता है तो ख्वाब आबा हो जाता है। देखिए देखिए मनोज जी हम जानते हैं कि सेल्फी का जमाना है कि ये सेल्फी वाला फोटो जो होता है उसमें हम फिट नहीं आते। इसलिए आप वो पुराना वाला जो ऑटोग्राफ होता है ना, वही ऑटोग्राफ जरा हमें दे दीजिए। हमें बड़ी खुशी होगी। ए लीजिए। पीठ पे दे दीजिए। पीठ पे बाल इतने पेन फंस जाएगा। पड़ोसी देश की तरह हमारे निजी मामलों में इस तरह घुसने की जरूरत नहीं है आपको। बार बार हाल कर रहे हैं। आप जरा एक ऑटोग्राफ दे दीजिए बस। अरे तो इतना हिलोगे तो कैसे होगा? गुदगुदी होती है ना, क्या करे। अच्छा बर्दाश्त तो करना पड़ेगा ना। सर इसमें से जनजनाहट से ठीक है, बर्दाश्त करेंगे आप। हाँ एकदम टाइट कर लो बदन। टाइट करो। देखो ना। हाँ बस 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 हो गया। पता है इतना जोर बर्तन पे नाम लिखने में नहीं लगता जितना इसकी पीठ पे लिखने में लग रहा है। अरे हो गई बाबू हो गए। अच्छा बस हो गया हो गया। अब हमारा बारी आ गया। चलो देखिए देखिए अच्छा दिख रहा है। देखिए हाँ बस हो गया। अच्छा हमारा बारी है अभी। हाँ। आपको कहाँ लिखवाना? हम तो बस ये चाहते हैं कि कोई एक बस रोमांटिक सीन हो जाए बस आपके साथ। और क्या है? टिंकू भाभी एक बात बताओ, हाँ बोल। अगर आपको मनोज जी के साथ सच्ची में फिल्म मिल गई हाँ तो क्या करेंगी आप? अरे हम तो खुशी के मारे कम से कम 10 लाख रुपए लेंगे। आओ
फिल्म तो हम वैसे 300 रुपया में भी कर लेंगे भाई, इतने बड़े एक्टर हैं, वो 10 लाख तो देंगे ही देंगे ना, पिक्चर का बजट ज्यादा होगा। देखिए देखो बजट होगा मेरे को नहीं पता, लेकिन हमारा बजट बिल्कुल नहीं है। मेरे पास भी सिटी केबल पे मेरे को टाइटैनिक फिल्म दिखानी, मेरे पास सीडी नहीं है उसकी। तो आपको अगर फिल्म करनी है हाँ। तो भोजपुरी में टाइटैनिक मेरे सिटी केबल के लिए कर दो ना। ठीक है। बड़े नखरे तुम्हारे, जल्दी जल्दी सिटी केबल लेके आओ। आपको जान के खुशी होगी कि हमारा सिटी केबल जो है फिल्म प्रोडक्शन में भी आ गया है। रेडी? लेकिन यार हमको क्या पिनाया है, क्या बना दिया अरे है? आपको रोज बनना है। एक बार बनना है तो बोलो, रोज रोज नहीं बनेंगे। अरे हीरोइन का नाम है रोज। अच्छा हाँ। तो फिर एलिफेंटा केव का रोल मनोज जी करेंगे। हाँ एलिफेंटा केव नहीं बेवकूफ, लियोनार्डो डिकैप्रियो है वो। तो दोनों सेम टू सेम तो है। सेम 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 कैसे हुए? ये भी मुश्किल वो भी मुश्किल। स्मार्ट तो लग रहे हैं। शुरू करते हैं। एक्शन बोलूंगा, आपको वहां से चल के आना है, ठीक है? और भोजपुरी में बोलना है। आप फिल्म का नाम है टाइटैनिकवा। सिटी केबल पेश करते हैं पानी वाली फिल्म टाइटैनिकवा। एक्शन। अरे आ रही ले सपराई ले। जब हमारा शादी को 5 साल हो जाएगा, हमारा बच्चा होगा, आपको पापा पापा कहेगा? देखो बच्चा बड़ा भोला होता है, तुमको भी पापा पापा कह सकता है। कपूर शर्मा, ये क्या है? तुमने तो हमें कहा था टाइटैनिक में बिठाओगे, ये क्या जो कश्ती, चप्पू वाला कश्ती, 300 रुपया का टिकट बर्बाद कर दिया हमारा। अरे ऐसा बेचने के लिए बोलना पड़ता है। अच्छा वो शेविंग क्रीम का ऐड आता है तो उसमें लड़की आती है ना, तो असल में क्या आके लड़की सेव करती है, मारेंगे। ज्यादा टॉन्ट मारने की जरूरत नहीं है हर बार। ये बताओ कि हमारे रोमांस का कमरा किधर है? वो रोमांस का कमरा कोई नहीं, इधर सबका वो इधर ही करना पड़ेगा। अरे रोमांस के लिए कमरा की जरूरत नहीं है, जहाँ मूड हो वहाँ रोमांस हो जाता है। नाच गाना बंद करो, ऐसे जहाज का बैलेंस बिगड़ रहा है, डूब जाएंगे। कह रहे तो तुम्हारी माँ जाके हमारे घर पे हमारे बच्चों को खाना खिलाया। अभी तो मजा आ रहा था। हम तो का आ रहा है, हमका नहीं आ रहा है ना। अपना सारा किराने का दुकान हमारी तरफ करके ये कर रही है। मन में जो भी हमको देख के डायलॉग आ रहा है, बोल दो। मुंबई का किंग कौन? बिगू मात्रे। हमको पता था ऐसी रोज होगी तो आदमी का मर्डर करने का दिल करेगा करेगा। चलो ये वाला पोज हो गया, निकालो 2000 रुपया। 2000 क्यों आया? हम तो एक्टिंग किया है, हम क्यों पैसा देंगे? ये क्या बात हुआ? अरे क्यों, पहले से टिकट पे लिखा था, ये देखा नहीं आपने क्या? ये देखिए सारा लिखा है। पोज करने का 2000, फिशिंग करने का 5000, झूठ बोलने पे मौत, सच बोलने पे 10,000, पानी चोरी करने के लिए 15,000, पानी गंदा करने के लिए सजा मूड पे डिपेंड। सारा तो लिखा है। ये तो कोई बात नहीं हुआ ना, सच में कोई बात नहीं हुआ ये तो। चलो दूसरे जहाज पे चलते हैं हम लोग। दूसरा जहाज पे जाने की जरूरत नहीं है, जहाज इधर ही आ रहा है। अरे एक क्या कर रहे हैं जय किशन बा? आपका इतना कटीली बीवी है आपके पास, तो क्या चुड़ैल के साथ घूम रहे हैं? बी सी टी ए, तुम लोग अपनी ए बी के चक्कर में हमें सी मत बनाओ। इधर काहे लड़ रहे हो? हमारा नाव को पलटी कर रहे हो, पानी में जाकर लड़िए आप। पानी नहीं जा सकते, पानी तो ठंडा है, हमको ठंड लगेगा बहुत ज्यादा, हम उसमें नहीं लड़ेंगे। इतना ठंडा नहीं, जाओ। हाँ? नहीं ठंडा होगा, हम नहीं जाएंगे। अरे नहीं, जाके देखो।
संतोष मेरी बहन हमको बचा ले, हमको ठंडे पानी से डर लगता है, हमको तैरना नहीं आता, जरा खींच तो जरा। संतोष हमको तैरना नहीं आता। इस तरह तो डूब जाएंगे। अरे हटिए, हमसे नहीं होगा। ये क्या तरीका है? चलिए। तू भी भाग गया, भाग। संतोष तूने बचाया नहीं हमको, करना छोड़ दिया। एक बार मिस्टर मनोज वाजपेयी के लिए जोरदार तालियां हो जाए। Please like, subscribe and click the bell icon to get new Kapil Sharma and other fun show video updates